क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई 70 साल का इंसान है जो उस इंसान को 70 साल की उम्र पर भी कोई बीमारियां नहीं है, और आपने ऐसा भी शायद हो सकता है कि देखा है कि जो 30 या 40 साल का इंसान है उससे वो इंसान बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आज एक साइंस को हम समझने वाले हैं, जिस साइंस को अगर हमने समझ लिया तो 70 साल की उम्र तक या फिर उससे भी ज़्यादा हम बीमारियों से दूर दूर रह सकते हैं। तो क्या आप उस साइंस को आप समझना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर हैं। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। मेरा नाम है धवल पटेल और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मिशन डिजीज फ्री यानी कि बीमारी मुक्त जीवन में। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो 70 साल का इंसान था, उन्हें कोई भी मैजिक है उनके पास? नहीं, कोई भी मैजिक नहीं है। और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जो 30 या 40 साल का इंसान है उसके पास कोई मैजिक नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ दोस्तों, 4 तरीके हैं। अगर इस चारों तरीकों को अगर आपने सही तरीके एप्लीकेशन में कौन सा तरीका कब अपनाना अगर ये समझ लिया, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बीमारियां नहीं होने वाली। तो आइए जानते हैं दोस्तों उसके बारे में डिटेल में। जो सबसे पहला तरीका है वो है प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव का मतलब है दोस्तों, प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब है कि बीमारी जब आती है उससे पहले ही हमें समझ जाना है कि दोस्तों हमारे लिए लाइफस्टाइल के अंदर कौन सी चीज़ों के बारे में, हमें कौन सी चीज़ें हमारे लिए सही है नहीं है, उसका सबसे पहले बीमारी आने से पहले ही उसका ख्याल रखना, उसी को कहते हैं दोस्तों प्रोएक्टिव। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। आप रोज़ाना वर्कआउट करते हैं और साथ ही साथ वर्कआउट करने के साथ साथ आप अच्छा खाना खा रहे हैं, यानी कि हेल्दी खाना खा रहे हैं, आप अनहेल्दी फूड को खाते ही नहीं है, राइट? तो ये हो गया दोस्तों प्रोएक्टिव तरीका। प्रोएक्टिव अप्रोच उसे कहते हैं। दूसरा प्रिवेंटिव तरीका, उसका मतलब होता है कि जब कोई बीमारी आने से पहले ही आप उस चीज़ों के बारे में शुरुआत करें, उसे प्रिवेंट करने के बारे में सोचें। एग्जाम्पल, जैसे कि आप रेगुलरली ब्लड चेकअप करवाते हैं अपना, और साथ ही साथ हो सकता है कि आप जब ब्लड प्रेशर या फिर जो भी सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के बारे में हैं उनको आप रेगुलरली चेकअप करवाते हैं, और साथ ही साथ उस चेकअप में आपको पता चलता है कि आप प्री डायबिटिक है। जैसे ही आपको पता चला कि आप डायबिटीज़ नहीं है, आप प्री डायबिटिक यानी कि आप डायबिटीज़ को, शायद हो सकता है कि डायबिटीज़ को आप आमंत्रण दे रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। आपको अब डायबिटिक नहीं बनना, आपको उसे आमंत्रण नहीं देना, आपकी बॉडी के अंदर वो डायबिटीज़ नहीं चाहिए आपको। तो एक प्रिवेंशन, आप ये अप्रोच अपना सकते हैं, प्रिवेंटिव तरीका। यानी कि प्री डायबिटिक जैसे ही आपको पता चला, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर आपने छोटे छोटे बदलाव किए, और साथ ही साथ खाने की स्टाइल पर, साथ ही साथ दोस्तों अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है, डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब की है, तो इन तीनों चीज़ों का सहारा लेकर हम प्रिवेंशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और प्रिवेंशन, अगर आपने नहीं सुना ये बात, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसे भी हमें समझना ज़रूरी है। तीसरा रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी हमारे अंदर आ चुकी है, अब हम जागे हैं कि उस बीमारी को हमें दूर करना है। उससे पहले तो हम रेडी ही नहीं थे ये सब समझने के लिए, राइट? तो अब डॉक्टर ने बताया कि हाँ भाई तुम्हें ये बीमारी है, और इस बीमारी से आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और उसकी वजह से आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। और जब आप ये चेंजेस लाएंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर जो भी बीमारी है वो दूर हो सके, राइट? सो उसे कहते हैं दोस्तों हम रिएक्टिव अप्रोच। और चौथा है पैसिव अप्रोच। पैसिव अप्रोच का मतलब होता है कि कुछ बीमारी भी आ चुकी, डॉक्टर ने भी बता दिया ये सब करना ज़रूरी है, लेकिन हम मानने को ही तैयार नहीं है कि ये हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाने दो, देखेंगे आगे क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम जो करते हैं उसे कहते हैं पैसिव अप्रोच। हम कोई भी एक्शन नहीं लेते उसे ठीक करने का, उसे कहते हैं पैसिव अप्रोच। यानी कि जो बीमारी आ चुकी है वो बीमारी हमारे अंदर ही रहने वाली है, क्योंकि हम उसके बारे में कोई भी काम नहीं, जो आगे 3 पॉइंट बताए उसमें से आप कोई भी वो
पॉइंट को लेने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से वो बीमारी हमारे अंदर बढ़ती ही जाती है। उसे कहते हैं दोस्तों पैसिव अप्रोच। आपने देखा होगा कुछ लोगों को, जो लोग पैसिव अप्रोच में ही बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता बीमारी आए या जाए, लेकिन एक दिन यही जो हम अप्रोच जो अपना रहे हैं, ये अप्रोच बहुत ही बड़ी बीमारी या फिर बहुत ही बड़ा हेल्थ रिस्क लेकर आ सकता है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। इस एग्जांपल के द्वारा हम चारों चीज़ों को समझ जाएंगे। एक जगह थी, वहाँ पर बारिश या फिर बाढ़ आने वाली थी, यानी कि बारिश या बाढ़ आने वाली थी। कुछ लोगों को पता था कि कुछ ही समय में हमारे यहाँ पर बारिश या बाढ़ आने वाली है। तो हुआ कुछ ऐसा, तो उसमें से जो प्रोएक्टिव लोग थे, यानी कि जिन लोगों को पता चला, सभी लोगों को पता तो चल चुका है उस जगह पर कि यहाँ पर बाढ़ आने वाली है, तो उनमें से कुछ लोग थे जो प्रोएक्टिव थे, यानी कि उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पर बाढ़ आने वाली है और जो फैक्ट्स थे उनके बारे में पता किया कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि यहाँ पर आने वाला है बाढ़, तो जो प्रोएक्टिव लोग थे वो वहाँ से निकल गए। जब यहाँ पर जो वातावरण है वो सब ठीक हो जाएगा तो हम वापस आएंगे यहाँ पर। ये हुआ प्रोएक्टिव तरीका। दूसरा प्रिवेंटिव, यानी कि जो प्रोएक्टिव थे वो पहले निकल गए थे यहाँ से, और जो प्रिवेंटिव वाले लोग हैं वो यहाँ उन लोगों को पता है कि हाँ भाई अब 2 या 3 दिन में सही है, वेदर भी दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो फिर इसी वजह से उनको भी लगता है कि यहाँ से निकल जाना ही सबसे बढ़िया उपाय है, तो वो लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं, प्रिवेंटिव वाले। तीसरा रिएक्टिव, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो उस दिन की राह देख रहे थे। उस दिन, वो बाढ़ का दिन आ चुका है अब, तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ का दिन अभी कुछ देर बाकी है, बाढ़ का दिन आ चुका है, बारिश भी हो रही है और साथ ही साथ काफ़ी सारी बारिश होने के साथ अब उनको लगता है कि हाँ भाई यहाँ से निकलना ज़रूरी है, अगर यहाँ से नहीं निकले तो हम यहाँ से निकल ज़रूर जाएंगे। तो उसी वजह से उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसी जगह है जहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से हम अपने आप को इस बाढ़ से बचा सकते हैं, तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये हो गया रिएक्टिव तरीका। और सबसे आखिर में जो लोग हैं वो है पैसिव लोग। पैसिव लोग क्या करते हैं? पैसिव लोग दोस्तों कुछ भी नहीं करते, वो बस एक ही सहारे बैठे हैं कि हाँ भाई वो हमें बचाएगा, उनको खतरनाक चीज़ों का सामना करना पड़े। क्यों? क्योंकि पैसिव में वो कुछ भी एक्शन नहीं लेते, उनके सामने बाढ़ आ चुकी है, देख रहे हैं कि अब यहाँ पर कोई नहीं, फिर भी वो लोग यहाँ पर मौजूद है और बाढ़ का सामना कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, वो वहाँ पर सिर्फ बैठे रहे हैं, तो उन्हें कहेंगे हम पैसिव। तो हमें पैसिव की ओर तो कभी नहीं जाना, हमें बनना है दोस्तों प्रोएक्टिव। अगर हम प्रोएक्टिव बनते हैं तो ज़रूर हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को दोस्तों इस एग्जाम्पल के साथ समझ में आ चुका होगा कि प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिव और रिएक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है। अगर इन चारों चीज़ों को समझ लिया हमारी हेल्थ के बारे में, तो हम अपनी हेल्थ को बीमारी मुक्त लंबा जीवन जी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ आगे।